EMTS एम्बुलेंस सेवा एवं ALS एम्बुलेंस सेवा का संचालन किया जा रहा है। 102 नेशनल एम्बुलेंस सेवा में गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व। लेकिन मंत्री जी, इस योजना के क्रियान्वयन में हमसे पूर्व वक्ता साथियों ने भी चर्चा की। गंभीर बीमारियों की जो समस्या है, किडनी है, हार्ट है, लीवर है, न्यूरोसर्जरी है, इस तरह की जो गंभीर से गंभीर बीमारियां हैं, कम से कम उनको भी समायोजित करें। दूसरा, जब इस योजना की चर्चा चल रही है माननीय अध्यक्ष जी, तो सबसे ज्यादा योगदान, जैसा कि मंत्री जी अपने जवाब में कह रहे हैं, कि आशा बहुओं की है, आंगनबाड़ी कर्मचारियों की है, उनकी सहायिकाओं की है। लेकिन माननीय मंत्री जी, जब ये आपके कर्मचारी ही आर्थिक तौर पर बीमार हैं, जब ये आपके कर्मचारी ही अपनी समस्याओं से ग्रसित हैं, जब इतना बड़ा बजट दे रहे हैं, तो माननीय मंत्री जी, मैं इस बात को भी आपसे कहूंगा कि दूर न जाइए। उत्तर प्रदेश के अंदर आजमगढ़, बदायूं से लेके तमाम मेडिकल कॉलेजों की दुर्व्यवस्था भी देख लीजिए। चूंकि बजट सेंटर से आप दे रहे हो, तो सेंटर से बजट देने के बाद आपकी यह भी जिम्मेदारी बनती है कि जहां पे हम बजट खर्च कर, एक मिनट अध्यक्ष जी, बस एक मिनट खत्म करें, जहां पर हम बजट खर्च कर रहे हैं, उन अस्पताल खुद में बीमार हैं, उनके अंदर खुद अव्यवस्था है, कर्मचारियों की कमी है। और अध्यक्ष जी, यही नहीं, एक मिनट, हेल्थ कमेटी ने कहा है एम्स में भी कर्मचारियों की कमी है, एम्स से लेकर नीचे तक कर्मचारियों की कमी है। माननीय मंत्री जी, इस योजना के खर्च के साथ साथ कर्मचारियों की भी स्थिति को सुधारिए। पहली बात तो ये कि मैंने कहा कि आयुष्मान भारत में आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स और उनकी फैमिली, उनको जोड़ लिया गया है। दूसरी बात, सोशल सिक्योरिटी भी उनको दी गई है। तीसरी बात, धर्मेंद्र जी, अब सुनिए हमारी बात। नहीं, बात नहीं सुननी इनको। आशा वर्कर्स ओके, फिर बातें करने लग जाते हैं। आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स को हमने आयुष्मान भारत में भी जोड़ा है, सोशल सिक्योरिटी में भी जोड़ा, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना में भी जोड़ा है, तो उनको सोशल के दृष्टि से। दूसरा कि अभी मिशन स्टीयरिंग ग्रुप नेशनल हेल्थ मिशन में हमने आशा वर्कर्स के हर एक्टिविटी पर उनके लिए उनके स्टाइपेंड्स को बढ़ाया है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से उनको करती है, ताकि वो जो काम कर रहे हैं उनको लाभ मिल सके और उसका पारितोषिक मिल सके, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। जो आपने बात की कि ये हमारे कई प्रोसीजर्स को जोड़ना है, सारे प्रोसीजर्स जुड़े हुए हैं। 1927 डिसिप्लिन में सब कवर होते हैं, सारे के सारे। फिर भी जो छूट जाते हैं, उसके लिए हमारे पास हेल्थ मिनिस्टर्स अलग से फंड होता है। जो गरीब लोग होते हैं, जिनको आवश्यकता होती है, उनको 15 लाख तक का हम उसमें उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, 15 लाख का हम सपोर्ट देते हैं। इसलिए कोई भी गरीब न छूट जाए, इसकी हम व्यवस्था करते हैं। और ये जो आपने बात की कि ट्रेनिंग की दृष्टि से, तो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हम अपने वर्कर्स की ट्रेनिंग भी करते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करते हैं, वो वहां पर ज्यादा से ज्यादा सुचारू रूप से कार्य कर सके, इसकी भी हम चिंता करते हैं। आपने एम्स के बारे में कहा, हम उसके बारे में भी आपको बताना चाहते हैं कि हम हर एक साल सभी एम्स की अलग अलग फैकल्टी की सिलेक्शन कमेटी बनी हुई है, वह सिलेक्शन कमेटी समय समय पर सिलेक्शन करती है। उसी तरीके से साल में 2 बार हम नर्सेस की भी ट्रेनिंग करते हैं, नर्सेस की भी एग्जामिनेशन लेते हैं, हम बी और सी ग्रुप के भी लोगों का एग्जामिनेशन लेते हैं। हम एक बात बता देना चाहते हैं कि एम्स में अभी आपको थोड़े समय तक, कुछ सालों तक कमी दिखेगी। कारण यह है माननीय अध्यक्ष जी कि पहले एक एम्स होता था नेहरू जी के जमाने में, वाजपेयी जी ने 6 एम्स खोले, मोदी जी ने 10 साल के अंदर 22 एम्स खोले हैं, जो टोटल कैपेसिटी 20। अब ये जो लंबी छलांग लगाई गई है, इसमें इंस्टीट्यूशंस इतने बढ़े हैं, हम यहां पहले भी मैंने इस हाउस में कहा, मैं आज भी कह रहा हूं, वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ ऑल इंडियंस ऑफ मेडिकल साइंसेस। द ब्रांड आज देखिए, मैं क्षमा करिएगा, आईनी की बात मैं कह दूं, आज कोई इंस्टीट्यूशन में आपके यहां लखनऊ में आपकी ओपीडी आज 1200, 800, 900 से ऊपर नहीं जाती, और आपकी ओपीडी गोरखपुर के एम्स में वो 3000 और 4000 जाती है। क्या कारण है? कारण यह है कि लोगों का उस पर विश्वास है, और उस विश्वास को कायम रखना हमारी जिम्मेवारी है। हम स्टेट का हॉस्पिटल, एक क्षमा करिए भाई साहब, हम बोल रहे हैं तो जरा सुन लीजिए। हम ये कहना चाहेंगे, हम इस मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और हमने स्टेट का हॉस्पिटल नहीं खोलना है। और सारे एमपी हमसे एम्स क्यों मांग रहे हैं? वो एम्स इसलिए मांग रहे हैं कि एम्स इज अ ब्रांड।
and that brand has to be maintained. We have to do it. Shri Shailesh Sangwa. Thank you, Mr. Speaker, sir, for allowing me to take part in this question. Sir, this PMJY is one of the beautiful schemes, we know that. But in the meantime, it is designed in such a way that only the insurance company will benefit out of this particular scheme. If it is meant for the people, why there is such only few particular disease that can be avoided? Why the fundamental right of that particular individual, the poor people, has been taken away? So I would like to ask whether this PMJSY scheme, whether it will directly go to the particular family instead of having few selected disease. Thank you, Mr. Speaker, sir. Sir, honorable member is not informed correctly. This scheme is not primarily an insurance scheme. This scheme is an assurance scheme, where we assure the patient that he will be treated accordingly. Number one, and trust mode में चलता है. स्टेट में स्टेट हेल्थ अथॉरिटी है, जो स्टेट हेल्थ अथॉरिटी इसको मॉनिटर करती है, हॉस्पिटल्स को एम्पैनल करती है, और हॉस्पिटल से वो जो 1960 हमारे प्रोसीजर्स हैं उनके बारे में मॉनिटरिंग करके उनको उसके इलाज के लिए पैसे की व्यवस्था करती है. और ये स्टेट व्यवस्था करती है, और स्टेट को भारत सरकार देती है, और 60-40 और 90-10 के रेशियो में होता है. एंड as I said, that it is a continuous process. So anything, if they feel that this type of procedure has to be added, they can approach the state health authority or they can approach the national health authority. We will take care. Question number 405, Shri Abhay Kumar Sinha. माननीय मंत्री महोदय. 250 ALS एम्बुलेंस संचालित है. ALS एम्बुलेंस सेवा में 125 अतिरिक्त एम्बुलेंसों को सम्मिलित कर 375 ALS एम्बुलेंसों का संचालन किया जाएगा. माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पर्यवेक्षण में रिस्पांस टाइम 30 मिनट से घटकर 6 मिनट 31 सेकंड हो गया है. सेवा के प्रारंभ से माह फरवरी 2025 तक 7 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है. आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुरानी एम्बुलेंसों के स्थान पर 118 नई एम्बुलेंसों एवं 125 अतिरिक्त एम्बुलेंसों को ALS एम्बुलेंस सेवा में सम्मिलित किए जाने हेतु फ्लैग ऑफ किया जा रहा है. EMTS एम्बुलेंस सेवा एवं ALS एम्बुलेंस सेवा का संचालन किया जा रहा है. 102 नेशनल एम्बुलेंस सेवा में गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व तथा नवजात शिशुओं को चिकित्सीय सुविधाओं हेतु घर से सरकारी चिकित्सालय तक लाया एवं वापस छोड़ा जाता है. सेवा में 2270 BLS एम्बुलेंसें संचालित है. माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पर्यवेक्षण में रिस्पांस टाइम 20 मिनट से घटकर 6 मिनट 21 सेकंड हो गया है. सेवा के प्रारंभ से माह फरवरी 2025 तक 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है. आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुरानी एम्बुलेंसों के स्थान पर 1224 नई एम्बुलेंसों को फ्लीट में सम्मिलित किए जाने हेतु फ्लैग ऑफ किया जा रहा है. 108 EMTS एम्बुलेंस सेवा में आकस्मिक परिस्थितियों के रोगी को घटना स्थल से सरकारी चिकित्सालय तक लाया जाता है. वर्ष 2019 में सेवा में संचालित 1488 एम्बुलेंसों में वृद्धि कर 2200 एम्बुलेंसें संचालित है. माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पर्यवेक्षण में रिस्पांस टाइम 15 मिनट से घटकर 7 मिनट 6 सेकंड हो गया है. सेवा के प्रारंभ से माह फरवरी 2025 तक 3 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है. आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुरानी एम्बुलेंस सेवा में आकस्मिक परिस्थितियों के रोगी को घटना स्थल से सरकारी चिकित्सालय तक लाया जाता है. वर्ष 2019